हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सिटी एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति है। तो भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति कौन से द्वीप समूह में है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 लक्षद्वीप में, ऑप्शन ब असम में, ऑप्शन स निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन द लद्दाख में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति है निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 2933 किलोमीटर, ऑप्शन 2 3214 किलोमीटर, ऑप्शन 3 3545 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 2650 किलोमीटर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखिएगा और अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर 4 फसलों के नाम दे रखे हैं और इन चारों फसलों में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो खरीफ की फसल नहीं है यह है ऑप्शन डी सरसों। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो 4 फसलों के नाम हैं और इन चारों फसलों में से नकदी फसल में कौन सी फसल नहीं आती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गन्ना, ऑप्शन 2 कपास, ऑप्शन 3 जूट, ऑप्शन 4 है गेहूँ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, नकदी फसल में सम्मिलित वह फसल जो नहीं आती है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी गेहूं की फसल। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध कौन सी क्रांति से है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो दो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसने सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन यानी कि अपना मार्ग बदला है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, वह नदी जिसने अधिक पथ पर परिवर्तन किया है यह नदी है कोसी नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर कुछ नदियों के ऑप्शन दे रखे हैं और इन
चारों ऑप्शन में से कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को काट करके यानी कि उनके बहाव क्षेत्र से जो हिमालय पर्वत से होकर के जो नदियाँ गुजरती हैं, ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी सतलज नदी सिंधु नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी गंगा नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी ब्रह्मपुत्र नदी यमुना नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमालय को काट कर या बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदियां हिमालय को काट करके बहती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गोदावरी, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वह नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह नदी है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे अधिक मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है? ठीक है, तो इसका अपना ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जिस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यह मिट्टी है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ब विंध्यन पर्वत श्रेणी, ऑप्शन स है पामीर ग्रंथि, ऑप्शन द है मन्नार की खाड़ी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका को भारत से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने भारत जीके के 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है वो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।